जो हमारी जीएसटी है ना, ये बहुत हाई हो रही है दिन ब दिन। पता है क्या, एजुकेशन पे जीएसटी दो, बुक्स पे दो जीएसटी, ठीक है, कफन पे जीएसटी दो, रोटी पे दो, हर चीज पे इनको जीएसटी दो। कहीं और चले जाओ, दुबई चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, बाहर चले जाओ, कनाडा चले जाओ, वहाँ इतनी जीएसटी नहीं जहाँ यहाँ इंडिया में। जब तक इलेक्शन है तो अवाम को दिखाएंगे हम अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कम कर देंगे। ये आपके नजरिए से जीएसटी कम क्यों करा गया है? मेरे नजरिए से देखा जाए तो वोट के लिए। मैं खुले ऑन कैमरा बोलूंगा, वोट के लिए। क्यों, इलेक्शन आने से पहले नहीं हो सकता था कि इलेक्शन आने के बाद ही होता है ये। देखिए, गब्बर सिंह टैक्स था जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी और विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने जब भी भविष्यवाणी कर दी थी इस गब्बर सिंह टैक्स की। ये जीएसटी नहीं था, ये गब्बर सिंह टैक्स था और उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा था, इससे भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी। टैक्स नजर आना चाहिए, हमारा टैक्स यूज कहाँ हो रहा है। अगर इतना ही टैक्स हम अगर किसी और कंट्री में देंगे ना, तो हमें सारी चीजें सुविधा मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस सारी चीजें मिलेगी, आपके रोड अच्छे मिलेगी, सारी चीजें तमाम चीजों पे वो कह रहे हैं ना, हमें चीजें अच्छी मिलेगी। जीएसटी जो पहले से था वो बेहतर है, अभी पहले से बेहतर है। 18% और 5% कर दिया है, 4 स्लैब था अब 2 स्लैब कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ये भी जो उन्होंने किया है ये एक राजनीति का मुद्दा है, ये भी साजिश है। और दूसरी बात की, जब इन्होंने बताया था राहुल गांधी ने कि ये जो गब्बर सिंह जो है टैक्स है ना, ये गब्बर सिंह टैक्स, ये टैक्स आप लोग को बहुत महंगा पड़ेगा, आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, तो उन्होंने तब कहा था और आज उन्होंने सोचते सोचते समझते समझते उन चीज को एप्लीकेबल अब किया है। आज तो आपने लूट लिया ना, मान ली 10 साल आपने शासन कर लिया जीएसटी पे, ठीक है, कमा लिया। अब आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए, आपकी सरकार है या नहीं है, रहेगी नहीं पता नहीं है, और आपने लागू कर दिया कि ठीक है भाई हम जीएसटी को अब रिवीजन कर रहे हैं। दबाव में प्रधानमंत्री जी तो पिछले 2024 के चुनाव के बाद लगातार वो दबाव में, क्योंकि बैकफुट पर आ गए। आप देखिए, जो बताते थे नमस्ते ट्रम्प, आज वो नमस्ते ट्रम्प कहाँ है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति बिल्कुल खोखली है और प्रधानमंत्री जी की पोल खुल चुकी है। जीएसटी की जो नई लिस्ट आई है, अपग्रेडेड जो आई है, उस पर क्या कहेंगे? मैंने अभी देखी नहीं है, पर ये बताना चाहता हूँ जो हमारी जीएसटी है ना, ये बहुत हाई हो रही है दिन ब दिन। पता है क्या, एजुकेशन पे जीएसटी दो, बुक्स पे दो जीएसटी, ठीक है, कफन पे जीएसटी दो, रोटी पे दो, हर चीज़ पे इनको जीएसटी दो। पता है क्या, कहीं और चले जाओ, दुबई चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, बाहर चले जाओ, कनाडा चले जाओ, वहाँ इतनी जीएसटी नहीं जहाँ यहाँ इंडिया में। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बुक्स पेंसिल हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस, जीएसटी कम हो गया। हेल्थ में तो बिल्कुल ही 0% जीएसटी कर दिया है। वो तो मैम वो कितने दिन के लिए हुआ है मैम ये? आपको क्या लगता है कितने दिन के लिए हुआ? जब तक इलेक्शन है। आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले हो सकता था, या अभी कुछ अलग तरीके से किया गया, या कुछ और तरीके से किया गया? ये मैम ये है ना, जब तक इलेक्शन है तो अवाम को दिखाएंगे हम अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कम कर देंगे ये, और क्या करेंगे वोट के लिए। आपके नजरिए से जीएसटी कम क्यों करा गया है? मेरे नज़रिए से देखा जाए तो वोट के लिए। मैं खुले ऑन कैमरा बोलूँगा, वोट के लिए। क्यों, इलेक्शन आने से पहले नहीं हो सकता था कि इलेक्शन आने के बाद ही होता है ये। जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, हाँ 50% जब टैरिफ लगा दिया, तब इंडिया वालों कुछ भी नहीं। एक बात बताओ, जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया तो वहाँ तो और सामान ज़्यादा बिकेगा, महंगा बिकेगा ना वहाँ पे। वहाँ महंगा बिकेगा, तो अगर वहाँ महंगा बिकेगा तो इंडिया के तो प्रोडक्ट होंगे नहीं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट तो एक्सपोर्ट नहीं होंगे यहाँ से, कैसे होगा? तो यहाँ की कैसे होगी कमाई, कैसे होगी यहाँ के लोगों? मेरा सवाल है कि अगर अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद जीएसटी जो है वो कम कर दिया गया, इसका मतलब क्या ये है कि इंडिया में चीज़ें प्रभावित हो रही है, इसलिए जीएसटी के रेट कम कर दिए गए? मैम जीएसटी तो जो है, जो पॉलिटिकल जो भी है, पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ वोट के लिए करता है। वोट से पहले इनको कोई काम धंधा लगता ही नहीं है। देखिए, गब्बर सिंह टैक्स था जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी और विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने जब भी भविष्यवाणी कर दी थी इस गब्बर सिंह टैक्स की। ये जीएसटी नहीं था, ये गब्बर सिंह टैक्स था और उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा था, इससे भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी। और आज 7 साल बाद अब सरकार को और हमारी निर्मला ताई को, मैं चलिए कैसे भी, जब जागो जभी सवेरा, अब वो जागी हैं। अब देखिए, स्लैब उन्होंने 2 बनाए, ठीक है, एक 18%, एक 5%। लेकिन भैया, मैं चिल्लाने वाला तो, अब एक बात बताओ, ये चिल्लाने का मुद्दा है? दूसरी चीज़ सुनिए, 40% सिगरेट, जो लग्जरी चीज़ें हैं, ये अच्छी बात है कि हमारे देश के अंदर जो अय्याशी, जो नशा पदार्थ लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी से ही गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है। एक वक्त ऐसा था जब चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, मतलब देश का जितना भी सब आप विदेशी छोड़कर और देश का सामान अपनाओ। तो कहीं ना कहीं जो 50% ये टैरिफ है, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और देखिए, कंपनियां भी, नोएडा के अंदर कई कंपनियां बंद भी हो गई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा एक दबाव, प्रेशर पड़ेगा। लेकिन मैम, सबसे मेन चीज़ है, मोदी जी ने कहा था कि मैं झुकूंगा नहीं। दबाव में प्रधानमंत्री जी तो पिछले
2024 के चुनाव के बाद लगातार वो दबाव में, क्योंकि बैकफुट पर आ गए। आप देखिए, जो बताते थे नमस्ते ट्रम्प, आज वो नमस्ते ट्रम्प कहाँ हैं? वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति बिल्कुल खोखली है और प्रधानमंत्री जी की पोल खुल चुकी है। मैम देखिए, जीएसटी जो पहले से था वो बेहतर है अभी, पहले से बेहतर है। 18% और 5% कर दिया है। 4 स्लैब था, अब 2 स्लैब कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि ये भी जो उन्होंने किया है ये एक राजनीति का मुद्दा है, ये भी साजिश है। और दूसरी बात कि जब इन्होंने बताया था राहुल गांधी ने कि ये जो गब्बर सिंह जो है टैक्स है ना, ये गब्बर सिंह टैक्स, ये टैक्स आप लोग को बहुत महंगा पड़ेगा आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए। तो उन्होंने तब कहा था और आज उन्होंने सोचते सोचते समझते समझते उन चीज़ को एप्लीकेबल अब किया है। भाजपा के समर्थक कहते हैं भाजपा कुछ करे तो दिक्कत, भाजपा कुछ ना करे तो दिक्कत, जीएसटी के रेट बढ़ा दे तो दिया, जीएसटी के रेट कम कर दे तो दिक्कत। मैम दिक्कत कम कर दी तो बोल रहे हैं राजनीति से जोड़ रहे हैं, कम इलेक्शन से करना जोड़ चाहिए। रहे हैं। जब आवाम ने आवाज़ उठाई थी, जब आवाम ने आवाज़ उठाई थी कि जीएसटी हमारे को नुकसान पड़ेगा, भारतीयों को, गरीबों के लिए नुकसान पड़ेगा, तब क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर वो पहली गलती में पहली बार अगर कर देते, जो रोड पे सड़कों पे रोड पे आए थे लोग और उन्होंने आवाज़ उठाई थी, आवाम ने, पूरी जनता ने आवाज़ उठाई कि जीएसटी हमारे लिए बहुत महंगा, 18%, 43%, 38%, वो चीज़ बहुत महंगा है। आज तो आपने लूट लिया ना, मान ली 10 साल आपने शासन कर लिया जीएसटी पे, ठीक है, कमा लिया। अब आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए, आपकी सरकार है या नहीं है, रहेगी या पता नहीं है, और आपने लागू कर दिया कि ठीक है भाई हम जीएसटी को अब रिवीजन कर रहे हैं। जीएसटी पे क्या कहें? मेरा तो मैडम यही कहना है कि अगर हमने चुना है तो हमको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर सरकार को हमने चुना है तो वो कोई नई चीज़ लाती है तो हमें उसका एतराज़ नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। उसको अगर हमने चुना है तो हमें एक्सेप्ट करना है कि जो हमारे लिए कर रहा है वो सही कर रहा है, जो नहीं कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं कर रहे होंगे तो क्या तब भी आप मानोगे वो सही कर रहे हैं? ये आपको पहले से तो ये तो सबको सोचना चाहिए ना। क्या सरकार के ऊपर सवाल हमने वोट किस लिए देते हैं? क्योंकि हमारे देश की तरक्की का हो और आगे तक लेके जाए, बिल्कुल आगे तक लेके जाए। अगर सरकार अगर किसी पॉइंट पे गलत है, किसी भी पॉइंट पे अगर गलत होती है तो भाई साहब क्या हम खड़े होकर उनके ऊपर सवाल नहीं कर सकते? मेरा सवाल है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से जीएसटी के जो रेट हैं कम कर दिए गए हैं और कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, राजनीतिक तरीके से जोड़ा जा रहा है, इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है। देखो मैम, जो जीएसटी जो कम करी गई है वो तो लोगों को और फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। दवाइयों पे कर दी तो कितने लोग जो भी, हाँ, जो बंदे दवाई नहीं ले पाते थे वो दवाई ले पाएंगे, उनको टैक्स कम देना पड़ेगा, है ना। तो ये जो करा गया है ये बिल्कुल सही करा गया है। देखो, सरकार जब चेंज हुई है, रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, तो धीरे धीरे हर काम होगा, अब एकदम से तो नहीं होगा हर काम मैम, धीरे धीरे ही होगा। वही चीज़ है ना, वही प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट में हमारा बाहर आउट ऑफ कंट्री हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं होता, उस पर पैसा लगेगा नहीं, वो उस पर जीएसटी बढ़ा के कोई मतलब नहीं, कोई खरीद ही नहीं रहा बाहर में मैम, तो बिक ही नहीं रहा है। एक्सपोर्ट जब तक नहीं होगा क्या फायदा है? देखो, बाहर कुछ फायदा हो या ना हो, बट अपने देश के लोगों को तो फायदा हो रहा है ना। ये बात 9 साल पहले राहुल गांधी जी ने बोले थे, 28% जीएसटी, 48%। जो टीवी जो बिक रही है, एलसीडी बेच रही है, उसका जीएसटी 28% है। अच्छा, मेरा सवाल है, नशीले पदार्थ में 28 से 40% जीएसटी कर दिया, चाहे गुटखा हो चाहे सिगरेट हो। अब आप गुटखा खाते हैं तो आपको तो नुकसान होगा ना, अब आप गुटखा कैसे खरीदेंगे? बातें बंद करवा दीजिए ना। यहाँ पे भी राजनीति है। सुनिए राजनीति यहाँ पे भी लोग सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते ही हैं। अच्छी बात है ना, अगर 40% जीएसटी नशीले पदार्थों पे लगा दिया, लोग खरीदेंगे नहीं, पियेंगे नहीं, तो नहीं कर देगा, इससे अच्छा बंद कर दीजिए। बंद नहीं करेगा ना, ना मिलेगा ना पियेंगे, ना मिलेगा ना पियेंगे, सो के सीधी बात है। बंद कर दे, लेकिन 20 रुपए के सिगरेट 50 रुपए भी कर दीजिएगा, फिर भी हिंदुस्तान के अंदर बिकेगा। आप खरीदेंगे? सुनिए, बिहार में दारू 100 रुपए का दारू 300 रुपए बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो मैं वही तो कह रही हूँ, डबल इंजन का। सुनिए हो, बिहार में 100 रुपए का दारू 300 रुपए बिक रहे कि नहीं बिक रहे? बिक रही है ना। जनता खरीद रही है, जनता नहीं खरीदेगी तो बिकेगी ही नहीं। डबल इंजन की सरकार है, पी तो जनता ही रही हम है। बिकने बिहार में पीने नहीं देंगे। बिहार में आप मेरे से जीएसटी पे बात करिए, जीएसटी पे आप क्या कहेंगे? सिगरेट पे बात कहता हूँ, सिगरेट पे बात कहता हूँ। हेल्थ के ऊपर भी तो 0% जीएसटी कर दिया, अच्छी बात नहीं है। कितने गरीब लोग अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा मैम, जीएसटी सही है, अभी का जीएसटी पहले से बहुत बेहतर है, अभी कोई चेंजिंग नहीं करना चाहिए। जीएसटी का बिहार के चुनाव के टाइम में जीएसटी कम करना चाहिए था। ये भी सवाल है कि अभी ही क्यों कर रहे हैं? बिहार में चुनाव के टाइम पे ही जीएसटी एक बार कम करना चाहिए था। 8 महीना पहले, साल भर पहले, 8 महीना पहले, 8 साल पहले का जीएसटी नहीं कम करने। 8 साल के बाद आपको दिमाग में बात बैठी है,
9 साल के बाद दिमाग में बात बैठी है। वो बोल रहे हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं, बोल रहे हैं कि अमेरिका को ट्रंप को धूल चटाने के लिए कर दिया है। गलत 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 गलत, बिल्कुल कोई किसी का धूल नहीं चटाएगा। यहाँ का सरकार यहाँ का खुद ही धूल चाट लेंगे। कैसे? पीएम के चलते और वहाँ के ट्रम्प के चलते। कैसे? वही तो पूछ रही हूँ, कैसे? कोरोना काल में एक हमारा भस्मासुर आए थे, भस्मासुर, जिस पार्टी से हमारा विलन, सुनिए, जिस पार्टी से हमारा विलन किया था, हमने पार्टी से हमने विलन किया, हमने इनको सहयोगी बनाया, हमने इनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया। धीरे धीरे इनको विधायक भी तोड़ लिए, धीरे धीरे इनको हमने सांसद भी तोड़ लिए, सबको तोड़ लिए, वहाँ से भी तोड़ लिए, वहाँ से भी तोड़ लिए, यहाँ से भी क्या तोड़ लिए। देखो मैं यहाँ पे सिंपल से कह देता हूँ। देखो तीन शब्दों में चीज़ अच्छी हुई है, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज़ को लेके नुकसान होगा, पहली बात, ठीक है। जिनका मैन्युफैक्चर, जिनका इंजन का काम है, ठीक है, जिनके पार्ट्स महंगे होंगे, गाड़ी के पार्ट्स, ठीक है, जिनके 350 सीसी से गाड़ी की ज़्यादा पावर है, ठीक है, वो गाड़ी महंगी होंगी, उनके ऊपर 40%। आपको लगता नहीं जैसे टेक्सटाइल हो गया, आपका लेदर की चीजें हो गई और आपके कालीन हो गए, वो अमेरिका में भी एक्सपोर्ट होते हैं। अब उनको वो ज्यादा महंगा बेचेंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका खरीदेगा नहीं, तो नुकसान तो भारत को होगा ना। यहाँ पे चीजें इधर में ही होगा ना नुकसान, ठीक है। एक मिनट, चीजें यहाँ पे निर्यात कम होगा ना, आयात निर्यात पे चीजें चलती है ना, सारी चीजें अगर आप देखोगे चीजें, ठीक है। एक्सपोर्ट कम हो गया। इंपोर्ट में क्या होगा, जितनी भी वहाँ से प्रोडक्ट आएंगे उस पर 18% जीएसटी लग के 38% जीएसटी लग के आएगा। मतलब इस बार का चार्ट अच्छा है, पहले वाले चार्ट पहले से बेहतर है। इसमें और चीजें होनी चाहिए थी, जैसे कि आपका इंजन हो गया, ठीक है। गाड़ी, कोई बंदा अगर गाड़ी खरीद रहा है तो वैसे गाड़ी तो महंगे, 40% लगा है ना, गाड़ी पे 40% लगा है। जीएसटी पे हुआ है, कुछ पता है आपको जो अपग्रेड हुआ है? ये तो अभी हमने न्यूज़ देखी। जीएसटी अभी नहीं पता, नहीं नॉलेज नहीं है। लेकिन ये 15 साल से कहाँ थी है जीएसटी? हम यहाँ पे देते हैं रोड टैक्स, हजारों गड्ढे हाईवे पे, मैं आपको दिखा दूंगा। एक मिनट, एक चीज और इसमें ऐड कर देता। देखिए, हमें टैक्स देने से कोई एतराज नहीं है, ठीक है, दे सकते हैं टैक्स। अगर देखिए, टैक्स नजर आना चाहिए हमारा टैक्स यूज कहाँ हो रहा है। अगर इतना ही टैक्स हम अगर किसी और कंट्री में देंगे ना, तो हमें सारी चीज़ें सुविधा मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस सारी चीज़ें मिलेगी, आपके रोड अच्छे मिलेगी, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ों पे वो कह रहे हैं ना, हमें चीज़ें अच्छी मिलेगी ओवरऑल। कहाँ पैसा जाता है मैम? वो पैसा जाता है बीजेपी को, चुनाव में जाता है, वो सिर्फ चुनाव में यूज करते हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया या फिर उनको खरीदना होता है ना, तो उसके लिए पैसा यूज करते हैं। ये सारा का सारा पैसा ये चुनाव के लिए पैसा यूज करता है और बाकी कुछ नहीं है। ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जो है ना, अगर आप देखोगे कोई पार्टी नहीं करती। हर एक ऐप में, स्पॉटिफाई हो गया, विंक म्यूजिक हो गया, सब में आपके जो है ना एडवर्टाइजमेंट इनके चलते रहेंगे। अगर वोट आ गए तो सब जगह चलेंगे। कुछ लोग सहमत हैं जीएसटी की जो नई अपग्रेडेड लिस्ट आई है और 22 सितंबर से लागू हो जाएगी, लेकिन आपका क्या कहना है इसके बाद कि क्या ये जीएसटी के जो रेट कुछ चीज़ों पे कम करे गए और कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, क्या ये इसके बाद से है कि वहाँ पे अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत में लगा दिए, तो कहीं ना कहीं भारत प्रभावित हो रहा है, इस वजह से जीएसटी के रेट कम कर दिए गए हैं? अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।